हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ संविधान के आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, कौन से दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके काफ़ी सारे एग्जाम नज़दीक हैं, उसी को दोस्तों एक उस सिस्टम में रखते हुए आपके लिए संविधान के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए एक ही वीडियो में बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं दोस्तों शेयर करने की जरूर कोशिश करना, और जितना भी हो सके दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं जो विजिट कर रहे हैं चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस सेशन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बाकी जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं टॉपिक, संसद, प्रस्तावना, पंचायत समिति, नीति निर्देशक, आर्टिकल्स, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ। ठीक है, संविधान संशोधन, नागरिकता, न्यायालय, नियुक्ति, अध्यक्षता। तो एक ही क्लास में दोस्तों हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे विद एमसीक्यू। किसके ब्याह पे दोस्तों, एमसीक्यू के ब्याह पे हम कोशिश कर रहे हैं इसको क्लियर करने की। और आप सभी लोग हमारे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कमेंट्स कर देंगे कि सर इसका आंसर ये है। और अगर दोस्तों कहीं पे इधर उधर की कोई गलती भी होती है, बाई मिस्टेक अगर कोई गलत वर्ड निकल भी जाता है ना, तो आप उसको दोस्तों एकदम संशोधन कर लेंगे हैंड टू हैंड। ठीक है भाई, और आप मुझे कमेंट्स कर देंगे कि सर ये आपने यहाँ पे कुछ गलत बताया है, जो भी अगर मेरे को लगेगा। ठीक है भाई, तो कोशिश करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे दोस्तों, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ठीक है भाई, आप सभी लोग मुझे इसके आंसर कमेंट करिए फास्ट इतने। ठीक है, किसका माना जाता है, यूएसए का संविधान, रूस का दोस्तों, ब्रिटिश का, या फिर दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है, इसका आंसर इसमें आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग कमेंट्स करते रहे इतने। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना दोस्तों, ये जो सरकार अधिनियम आया था आपका 1935, जब हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था उससे पहले दोस्तों एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जिसे कहते हैं दोस्तों आपका सॉरी एक शासन अधिनियम चल रहा था। वो शासन अधिनियम था दोस्तों आपका कौन सा, 1935 वाला अधिनियम। ठीक है ना, इसमें दोस्तों हमारा जो अब संविधान बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, इसका 70% दोस्तों इसमें जस्ट कॉपी है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस ऑप्शन का आंसर है दोस्तों आपका क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है दोस्तों। जो हमारा सिस्टम है दोस्तों उसमें से सिंगल यानी कि दोस्तों अगर एकात्मक सिंगल सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो क्या है, अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, या फिर दोस्तों सत्तावाद की कम संभावनाएं। बताइए आप सभी लोग। अगर दोस्तों आपका सिंगल एक एज ए लाइक हम देखें सिंगल सिटीजनशिप के ब्याह पे दोस्तों, तो वहाँ पे जो पावर होती है वो सेंट्रल के पास में होती है। ठीक है ना, जिसे दोस्तों एकल नागरिकता। ऐसे दोस्तों अगर दोहरी नागरिकता होगी दोस्तों वो किसके पास में है दोस्तों, अमेरिका के पास में। इस तरीके की मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों अगर सिंगल सिटीजनशिप हमारे सेंट्रल में होगी तो दोस्तों उससे हमारे जो एक राज्य होंगे उनको स्ट्रोंगनेस प्रदान होगी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। कौन सा इसमें से ऐसा कंट्री है जिसका दोस्तों अलिखित संविधान यानी कि लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन दोस्तों उसमें लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स करेंगे फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दोस्तों आपसे पूछा हुआ है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बी आर अम्बेडकर, या फिर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आपके दोस्तों बी एन राव, या फिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को दोस्तों अपॉइंट हुए थे आपके दोस्तों किस पद पर, संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे कौन, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली जब दोस्तों बैठक हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। वो अस्थायी तौर पर बनाए गए थे, बस आप सभी को मैं बता दूं, हिंट दे रहा हूँ, अस्थायी तौर पर बनाए गए थे, उनका नाम आप मुझे बताओगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जो पहले प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक है, भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र दोस्तों हमारी जो एक
सिस्टम और डेमोक्रेसी सिस्टम है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। और उसके अंतर्गत दोस्तों जो हमारे आदर्श हैं किसके, संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको कहाँ देख सकते हैं, कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन इसमें से आपका, प्रस्तावना, प्रियम्बल बोलते हैं, और इंग्लिश में भाग 4, भाग 1, भाग 3, या फिर दोस्तों प्रस्तावना। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे फास्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना के अंतर्गत हम संविधान के दोस्तों सार, उनके दर्शन, उसको किस तरीके से प्रारूप है, उसकी अपेक्षाएं, या फिर दोस्तों उसकी एक लक्ष्य किस तरीके के हमने टारगेट कर रखे हैं, तो वो एक छोटा सा सार आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। प्रस्तावना, ठीक है, कब लागू की गई थी आप मुझे बताओगे, कब लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था, ठीक है। भारत पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आप मुझे इसमें से आंसर कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है भाई। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1930, या फिर 1951, या फिर दोस्तों 1949, कौन सा था इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है भाई। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस दिन क्या हुआ था, जो हमारा दोस्तों संविधान था वो पूरी तरीके से तैयार हो गया था, ठीक है भाई। क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लेना। जो हमारा संविधान था वो हमारा पूरे तरीके से तैयार होकर दोस्तों वो उसको क्या कर दे, मतलब एक तैयार हो चुका था। और उसी दिन दोस्तों आपकी क्या उद्देशिका, जिसको कहते हैं दोस्तों हम प्रस्तावना, ठीक है ना, वो भी तैयार हो गई थी। और इन दोनों को दोस्तों लागू किया गया था दोस्तों कब, 1950 में, ठीक है ना, रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है भाई। तो योग हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त क्वेश्चन है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला वो क्वेश्चन है दोस्तों जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। संविधान की जो उद्देश्य यानी कि दोस्तों प्रियम्बल है उसमें संशोधन कितनी बार किया गया है, बताइए आप सभी लोग। दोस्तों आपकी एक प्रियम्बल से रिलेटेड एक केस है, ठीक है, उस केस का क्या नाम है आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर एक भी बार नहीं, ये ऑप्शन तो भाई इसमें है नहीं, क्योंकि दोस्तों एक बार हो चुका है, वो ऑप्शन नंबर सी है। और उसका दोस्तों नाम है कौन सा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों हमारे पंथ निरपेक्ष, अखंडता और दोस्तों समाजवाद तीनों वर्डों को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये तीनों वर्ड हम प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, ठीक है। आप मुझे बताओगे सभी के सभी जल्दी से जल्दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको कैसे एनालिसिस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मत देने का अधिकार बिल्कुल भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट है। जीवन का अधिकार क्या हमारा पॉलिटिकल राइट है या नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार पॉलिटिकल राइट है। सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार है, ये भी हमारा दोस्तों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 21 है ये हमारा दोस्तों पॉलिटिकल राइट नहीं है, ठीक है भाई। जीवन जीने का अधिकार दोस्तों जो है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल राइट नहीं है। ये हमारा दोस्तों कौन सा राइट है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 21, जिसमें दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे किस में बिलोंग्स करता है, आपका मौलिक अधिकार में, ठीक है भाई, किसमें, आपके मौलिक अधिकार में। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ना कि दोस्तों आपका राजनीतिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। कौन सा दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, आप सभी लोग बताइएगा मुझे इसका आंसर जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। इसमें दोस्तों आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां, या फिर दोस्तों 42वां, या फिर दोस्तों आपका 44वां। जो दोस्तों हमने करा था अभी अभी प्रीवियस जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था जो हम रीड आउट करके आए दोस्तों, उसमें दोस्तों आपका आंसर था आपका 42वां संविधान संशोधन। और उसी को कहते हैं हम दोस्तों क्या, उसी को ही कहते हैं दोस्तों आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पिछले वाला भी हो गया, इसके भी पे दोस्तों आपका ये वाला भी हो गया, इसे कहते हैं हम दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कौन सा था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ये आपका दो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है।
भारत में सिंगल सिटीजनशिप की जो अवधारणा है वो कहाँ से अपनाई गई है? सिंगल सिटीजनशिप से। यूएसए को तो काट दो, वहाँ पे दोस्तों ड्यूअल है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपका सिंगल सिटीजनशिप का कनाडा से, इंग्लैंड से या फ्रांस से। बताइए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से, ठीक है ना। इंग्लैंड से दोस्तों हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, पीएम है, ठीक है, और आपका दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट आपकी आगे चलते हैं दोस्तों, अगली और क्वेश्चन आपका दोस्तों, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी विशेषता? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय दोस्तों, या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आप सभी लोग मुझे इसका बताओगे आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों आपका संघीय सरकार की, ठीक है भाई। किसकी दोस्तों? आपकी संघीय सरकार की नागरिकता है आपकी, कौन सी? दोहरी नागरिकता। और ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिका के अंदर, ठीक है। एक बार बता देना दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ठीक है, सबसे छोटा भी आप सभी लोग मुझे बताओगे और दोस्तों सबसे बड़ा भी आप सभी लोग बताओगे, ठीक है भाई। अगर दोस्तों मैं उसका आंसर बताऊं, ये है दोस्तों अपना ही कंट्री इंडिया का, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों आपके जब संविधान आया था 395 आर्टिकल थे, ठीक है, और 8 अनुसूची थी, ठीक है ना। और आज दोस्तों इसमें दोस्तों 395 से बढ़कर दोस्तों अप्रोक्सीमेट 450 अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। कितने दोस्तों? लगभग आपके जो एट प्रेजेंट में दोस्तों, बट वैसे दोस्तों इसमें मोस्टली जो आपकी बुक्स है उसमें 395 ही माना गया है। और दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। भाग कितने हैं अब आप मुझे बताओगे दोस्तों, भाग कितने हैं, ठीक है, भाग कितने हैं हमारे संविधान में, ठीक है भाई। आप सभी के लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और छोटे संविधान कौन सा किस देश का, आप सभी लोग मुझे बताओगे। लचीला भी दोस्तों हमारे यहीं का ही है और दोस्तों स्ट्रॉन्ग भी हमारे यहीं का ही है, ठीक है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान संशोधन से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार दोस्तों, यानी कि इनको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में FR, फंडामेंटल राइट्स। समझ गए होंगे कहाँ से लिए गए हैं? यूके या फिर दोस्तों यूएसए। इसका आंसर दोस्तों आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दोस्तों लिए गए थे क्या? मूलभूत अधिकार, यानी कि दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट्स जब लिए गए थे दोस्तों उस टाइम पे, और अब कितने कितने हैं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है, जो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये जो है उस टाइम पे कितने थे, ठीक है ना। वर्तमान में दोस्तों 6 हैं, तो उस टाइम पे कितने थे आप सभी लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा मतलब एक ऑप्शन है जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंडर में आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, या फिर दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण। दोनों की बात हो रही है तो दोस्तों दोनों में आता है हमारा मूल अधिकारों का संरक्षण। दोनों किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में भी और सुप्रीम कोर्ट के पास में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17, जो मैं आपसे पूछ रहा था। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर देंगे यहाँ पर 70 का ऑप्शन लिखकर, ठीक है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। कितने प्रकार के दोस्तों न्यायिक आदेश हैं जिसे हम कहते हैं दोस्तों रिट? आर्टिकल नंबर 32, ठीक है ना, जिसके तहत दोस्तों जारी की जाती हैं, और ये दोस्तों होते हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे दोस्तों कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं दोस्तों भारतीय संविधान में जिन्हें जारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन ABCD आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ठीक है ना। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, और इसकी दोस्तों सबसे एक ट्रिक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। और इस तरीके से दोस्तों आपका परमादेश, ठीक है। बापू करके ट्रिक होती है BAPUN, आई थिंक, ठीक है, बट कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा, ठीक है भाई, और प्रतिषेध का दोस्तों प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा, ठीक है।
तो इसको आप सेटिंग बैठा लोगे इस तरीके से। तो मेरे को तो जिस तरीके से मैंने बता दी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा और दोस्तों आपके प्रतिषेध और आपका दोस्तों हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा। तो BAPPU इस तरीके से कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है ना। 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? बताओ जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों आप कानूनन अधिकार है, ठीक है ना कि आपका दोस्तों कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 300 के क्या में इसको दोस्तों क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। कौन सा अधिकार है दोस्तों आपका, लीगल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी राज्य, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है या फिर सुरक्षित रखता है, यह कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और ये दोस्तों मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ, लॉस्की का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इन्होंने इस तरीके का कथन दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, कौन से संविधान से ली गई है, ठीक है। तो कौन सा कंट्री है दोस्तों जहाँ से हमने DPSP को ले रखा है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है दोस्तों इसके अंदर। और DPSP, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, आयरलैंड है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका आयरलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा डी आंसर, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और USA से हमने क्या क्या ले रखा है, आप सभी लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, क्या दोस्तों, समवर्ती सूची आपकी कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। कनाडा से है दोस्तों आपका संघीय प्रणाली, संघीय सिस्टम, फेडरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति किस पदेन अध्यक्ष है? जो दोस्तों उपराष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं क्या नाम है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और इसकी एक अलग सीरीज लेके आ जाऊंगा दोस्तों, कौन कौन से वर्तमान में कौन कौन से किस पद पर महान व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23, राज्यसभा लोकसभा योजना आयोग का अध्यक्ष या फिर दोस्तों राष्ट्रीय विकास NDC, ठीक है। राज्यसभा का दोस्तों अध्यक्ष होता है कौन, आपका उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का सभापति दोस्तों, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं उसके रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्टिकल नंबर 79 में लिखित है, 79 के क्या में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति दोस्तों किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट्स करिए, ठीक है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर दोस्तों आपका मंत्री परिषद, ठीक है। करिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट्स। और ये क्वेश्चन क्या था इसका, उपराष्ट्रपति पद, ठीक है। सॉरी वो 79 हो गया, वो 89 है, ठीक है ना भाई, वो आई थिंक बाई मिस्टेक हो गया, बट कोई नहीं, 89 है, ठीक है ना। इसका दोस्तों आपका हो जाएगा, किसका अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का। संसद के अंदर राष्ट्रपति ल, ठीक है। संसद के अंदर दोस्तों क्या होंगे, राष्ट्रपति, सॉरी राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू संसद, ठीक है ना। और आर्टिकल में आपको बताऊँ दोस्तों 79, 80, 81, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी ल 79, 80, 81, ठीक है। मैंने राष्ट्रपति को तो आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। तो संसद का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला है दोस्तों 25, निम्नलिखित में से वह कौन से व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों मैनी टाइम्स पूछा गया है। स्क्रीन पर ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। बताइए सभी के सभी इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे। इसका है दोस्तों N संजीव रेड्डी, ठीक है ना, नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, ये चुने गए थे 1977 में। और इनका कार्यकाल दोस्तों 1977 से स्टार्ट हुआ था, 5 साल का आप लगा सकते हो, कब तक खत्म, निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त सत्र है उसको कौन बुला सकता है? बताइए आप सभी लोग, कौन बुला सकता है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट्स करते। इसकी जो अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और इसको बुलाने का काम है दोस्तों राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे। वैसे दोस्तों इसकी जो आयु है वो दोस्तों न्यूनतम 30 वर्ष है। और लोकसभा के लिए दोस्तों आपकी हो जाएगी कितनी, सॉरी लोकसभा के लिए हो जाएगी दोस्तों आपकी कितनी, 25। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। और दोस्तों आपके जितने भी पंचायत के चुनाव होते हैं दोस्तों उसमें 21 साल। ठीक है, और वोट डालने का अधिकार दोस्तों हमारा कहाँ 18 से जो वर्ष किया गया था वो 21 से 18 वर्ष किया गया था। ठीक है ना, 21 से 18 वर्ष, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स कर देंगे। 28 का मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी दोस्तों प्रमाणित करने का, इसको सर्टिफाइड करने का जो अंतिम निर्णय है वो किसका है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। और इसका आंसर दोस्तों आपका क्या, अध्यक्ष। ठीक है, अब कौन सा अध्यक्ष होता है आप मुझे बताओगे। ठीक है भाई, ये तो ऑप्शन नहीं है, अध्यक्ष होता है, पर वो कौन सा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई, लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट्स करो फास्ट। 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। एक तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस बाकी दोस्तों आपके कितने हो सकते हैं। 2019 में दोस्तों संशोधन हुआ था न्यायाधीशों की संख्या में, मैं आपको बता दूं कब हुआ था, 2019 में हुआ था, जब दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी न्यायाधीशों से रिलेटेड, तो उस टाइम पे दोस्तों आपके टोटल कितने होते थे, 8। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों 33 हैं। ठीक है भाई, 33 प्लस 1 हो जाएंगे दोस्तों आपके CGI, टोटल हो गए दोस्तों कितने, 33। ठीक है ना, उस टाइम पे दोस्तों 1 + 7 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 31 में आपसे क्या पूछा हुआ है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, 73, 74, 72, 71। 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1992 में। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा पंचायती डे बनाते हैं 24 अक्टूबर 24 अप्रैल यानी कि दोस्तों हमारा 24 अप्रैल को इसको क्या मनाते हैं दोस्तों, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कैसी लगी सीरीज एक बार बता देना। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसका सेकंड पार्ट में जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है भाई, कमेंट्स कर देना अच्छे तरीके से। और आपके दोस्तों जितने भी एग्जाम आपके दोस्तों नज़दीक हैं उन सभी में दोस्तों आपके एक नए क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज से जरूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, 30 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ये जो पंचायती राज जो तंत्र है दोस्तों, इसमें दोस्तों शामिल है कौन सी स्तरीय समिति थी इस तरीके का, किसने दोस्तों इसको एक तैयार किया था, तो बताएंगे आप सभी लोग। और इसका आंसर है दोस्तों आपका कौन सा, ग्राम सभा, अचल पंचायत, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। ठीक है ना, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अचल पंचायत छोड़ो, ग्राम सभा यानी सॉरी ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर C और D में से इसका एक ऑप्शन है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें फास्ट। इसको ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। ठीक है भाई, बलवंत राय मेहता समिति आई है, और वो दोस्तों कब आती है, 1957 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत के जो सिस्टम है ये लागू हुआ था दोस्तों आपका 24 अप्रैल को। ठीक है भाई, 24 अप्रैल को दोस्तों ये लागू हुआ था 1993 में। ठीक है भाई, 1993 में। डेट जितना याद है मैं उतना बताने की आपको पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये दोस्तों आपके लिए सीरीज़ किस तरीके की लगी आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट्स करेंगे फास्ट। इसी तरीके के दोस्तों सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कि सर नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाइए। ठीक है, तुरंत ही दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों सेशन किस तरीके का लगा आप सभी लोग मुझे बताइएगा। दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल IPA क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी, मैंने आपको बताया जैसे कि दोस्तों मैं इसमें आपके मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुए हैं सभी के सभी इंक्लूड करके मैंने आपके सामने दोस्तों रख दिए हैं। अब आप मुझे इसका एक दोस्तों क्रेडिट तो मिलता ही है, वो क्रेडिट दोस्तों मुझे चाहिए किस तरीके से, सब्सक्राइब करके चैनल को, ठीक है ना, और लाइक करके दोस्तों सेशन को। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।